प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के सिलसिलेवार बाइबल अध्ययन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में प्रमाण नहीं देती है कि परमेश्वर है कि नहीं, परंतु बाइबल परमेश्वर के वचन के रूप में बाइबल को प्रस्तुत करती है। ये उसके द्वारा कहे गए वचन हैं जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन का मार्ग बताता है। बाइबल पापों से क्षमा का न सिर्फ संदेश देती है बल्कि क्षमा के उपाय को भी प्रस्तुत करती है। परमेश्वर ने ये वचन इसलिए दिए हैं क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके मार्ग को अपनाए। यदि वह उसके विपरीत चलता है तो वह उसका न्याय करता या दंडित करता है। हमें अपने जीवन का नियम बनाने का अधिकार नहीं है, परंतु परमेश्वर ही हमारे जीवन का नियम बना सकता है क्योंकि उसने हमें बनाया है। बाइबल उस नियम को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। यदि हम उसके नियम के विरुद्ध चलेंगे तो वह हमारा साथ नहीं देगा। राजा दाऊद एक महान राजा था, लेकिन क्योंकि वह परमेश्वर के नियम का पालन करने में लापरवाही करता है तो उसका जीवन समस्याओं से भर जाता है। बाइबल में इसका वर्णन हमारे लिए सावधान होने का अलार्म है कि हम जीवन को हल्के तौर पे ना ले, आइए आज के अध्ययन में हम और अधिक जानने के लिए आगे बढ़ते हुए इस बात को देखें ताकि उन बातों के प्रति हम सतर्क हो जाएं। प्रिय मित्रों, दाऊद की गशूरी पत्नी से उसे एक पुत्र अबशलोम और एक पुत्री तामार उत्पन्न हुए और दोनों ही अत्यधिक सुंदर थे। दाऊद का अन्य दूसरा पुत्र अम्मोन अपनी सौतेली बहन तामार की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और उसने बहाना बनाकर उसे बुलवाया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। दाऊद कुछ न कह पाया क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वह स्वयं भी ऐसा कर चुका था। परंतु अबशलोम तामार का भाई बदले की आग में जल रहा था, अतः 2 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद उसने अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के उत्सव पर सब राजकुमारों को भोज पर आमंत्रित किया, जिनमें अम्मोन भी था, और उसे बहुत मदिरा पिलाकर मरवा डाला। यह समाचार सुनकर दाऊद बहुत दुखी हुआ। अबशलोम तो भागकर अपने ननिहाल गशूर के राजा की शरण में चला गया था, परंतु इधर दाऊद उसके विरह में अत्यधिक दुखी रहता था। योआब यह देखकर एक चाल चलता है कि अबशलोम को दाऊद से मिलवाया जाए, और वह सफल हुआ। वह दाऊद की अनुमति से जाकर अबशलोम को ले आया। यद्यपि दाऊद ने उसे चूमा, परंतु संपूर्ण मन से उसे क्षमा नहीं किया। इस कारण अबशलोम के मन में विद्रोह का बीज अंकुरित हुआ। आइए आज हम देखेंगे अध्याय 15 और 16 में अबशलोम के विद्रोह का वर्णन। पाप करने के बाद दाऊद ने पाया कि क्लेश अति शीघ्र उसके परिवार पर आ पड़े। जैसा पाप दाऊद ने किया था वैसा ही पाप उसके परिवार के सदस्यों ने किया, और दाऊद उसके प्रभाव से उबर नहीं पाया। परमेश्वर ने वास्तव में दाऊद की ताड़ना की। मेरे मित्रों, इस अध्याय में अबशलोम दाऊद से विद्रोह करता है। अबशलोम बड़ी चतुराई से जनता का मन जीत लेता है। वह तो जनता का प्रिय था ही, वह एक आकर्षक व्यक्तित्व का मनुष्य था, संभवतः अधिकांश गुणों में दाऊद के स्वरूप। वह राजगद्दी का उत्तराधिकारी था और दाऊद भी तो यही चाहता था। अब हम देखेंगे कि अबशलोम यरूशलेम नगर में है और भीतर ही भीतर दाऊद का तख्ता पलटने का षड्यंत्र रच रहा है। यह कायरता का काम है। अब एक अदम्य विद्रोह उठेगा और दाऊद को यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ेगा। 2 शमूएल 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, इसके बाद अबशलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब तब अबशलोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। अबशलोम नगर द्वार पर बैठने लगा। वह एक व्यस्त आवागमन का स्थान था।
जब नागरिक वहां न्याय खोजने आते थे तब वह उनसे हार्दिक सहानुभूति दर्शाता था। दूसरा शामुएल 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में आगे लिखा है, तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। अबशालोम बिगड़ी संतान तो था ही, साथ में चतुर राजनीतिज्ञ भी था। वह चतुर और दुष्ट तथा मक्कार एवं ढोंगी भी था। दूसरा शामुएल 15 अध्याय उसके 5 और 6 में लिखा है, फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। मेरे मित्रों, अबशालोम मक्कार राजनीतिज्ञ था। मित्रों, अधिकांश प्रचारक भी यही नीति अपनाते हैं। वे न तो शिक्षा दे पाते हैं न ही प्रचार कर पाते हैं, परंतु निश्चय पीठ थपथपाने में कुशल हैं। और सच तो यह है कि हमें यही मन भावन लगता है। जहां तक मैं परमेश्वर के वचन से कह सकता हूं, ख्रिस्त विरोधी भी ऐसे ही उठेगा। वह संसार का सबसे महान पीठ थपथपाने वाला होगा। अबशालोम पीठ थपथपाने में अति कुशल था। वह नगर द्वार पर खड़ा होकर कहता था, भला होता कि मैं इस देश में न्याय ठहराया जाता और मैं न्याय चुकाता। आप ऐसे प्रचार का अर्थ समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में वह कह रहा था, यदि तुम मुझे चुन लोगे तो मैं तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान कर दूंगा। मैं सब विदेशी और आंतरिक समस्याओं का समाधान निकाल लूंगा। राजनेता भी यही करते हैं। दुर्भाग्यवश हम उनकी बात सुनते और मानते हैं तथा उन्हें अपने लिए चुन लेते हैं। अबशालोम तो वास्तव में दाऊद से विद्रोह करने की योजना तैयार कर रहा था। दाऊद के परिवार में यह विद्रोह एक भयानक बात थी। दूसरा शामुएल 15 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास जब आराम के गशूर में रहता था तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। मित्रों, उसका यह निवेदन कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है। वह निर्वासन में मानी गई मन्नत पूरी करने हेब्रोन जाना चाहता था, जबकि वह निर्वासन के समय सीरिया उत्तरी क्षेत्र में था जब उसने मन्नत मानी थी। तथापि दाऊद ने प्रश्न नहीं किया। दूसरा शामुएल 15 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे लिखा है, राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह उठकर हेब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। आपको स्मरण होगा कि दाऊद ने अपना राज्य हेब्रोन से ही आरंभ किया था। वह यहूदा का राजा बनकर वहां 7 वर्ष रहा था। अबशालोम वास्तव में मन्नत पूरी करने वहां नहीं गया था, वह तो विद्रोह का प्रवर्तन करने वहां गया था। दूसरा शामुएल 15 अध्याय के 11 में लिखा है, अबशालोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए। वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। दूसरे शब्दों में ये पुरुष अबशालोम के साथ तो हो लिए, परंतु उन्हें पता नहीं था कि वे राजद्रोही हैं। दूसरा शामुएल 15 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। विद्रोह बल पकड़ रहा था और शनय शनय अबशालोम का दल बहुत बड़ा हो गया, यहाँ तक कि अहीतोपेल जो दाऊद का परामर्शदाता था उसके साथ हो गया।
इससे पूर्व कि दाऊद कुछ समझ पाता, विद्रोह का आरंभ हो गया। अब हम देखेंगे दाऊद का पलायन। दूसरा शामुएल 15 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करके चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। दाऊद यरूशलेम से भागा। क्यों? वह तो यरूशलेम से घनिष्ठ लगाव रखता था। उसने यरूशलेम में ही रहकर सामना क्यों नहीं किया? मुझे पूरा विश्वास है कि दाऊद समझ गया था कि यह उसके लिए परमेश्वर का दंड था। दूसरा शामुएल 15 अध्याय उसके 25 और 26 पद में लिखा है, तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूँ। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। इस आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि दाऊद समझ गया था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा था। वह जानता था कि यह परमेश्वर का दंड है। मित्रों, दूसरे शामुएल 13 अध्याय में हमने देखा कि अम्नोन ने तामार के विरुद्ध पाप किया। इस भयंकर घटना से दाऊद का अपमान हुआ था। यह दुर्घटना यरूशलेम में हुई थी। आपको स्मरण होगा कि बतशेबा के साथ दाऊद के पाप का घटना स्थल भी यरूशलेम ही था, जबकि उसे तो उस समय युद्ध क्षेत्र में होना था। दाऊद ने यरूशलेम छोड़ दिया क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है और वह नहीं चाहता था कि जिस नगर का निर्माण उसने किया और जिस नगर से वह अत्यधिक लगाव रखता था वह युद्ध क्षेत्र बन जाए। दूसरा शामुएल 15 अध्याय के 30 पद में लिखा है, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। दाऊद यरूशलेम से लगाव रखता था और नहीं चाहता था कि वह नगर युद्ध क्षेत्र बन जाए। तथापि यह नगर अन्य सब नगरों की तुलना में सबसे अधिक ध्वंस किया गया था क्योंकि उसमें विद्रोह था। यरूशलेम से पलायन में दाऊद का एक और कारण यह भी था कि वह अबशालोम को घात नहीं कर सकता था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि वह मन से तो अबशालोम को जीवित ही देखना चाहता था, वह उसकी हानि देखना नहीं चाहता था। मेरे विचार में दाऊद अबशालोम को मनुष्यों में सबसे अधिक प्रेम करता था। यरूशलेम त्याग से दाऊद के लिए जीवन घोर संकट में था, परंतु दाऊद के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह तो अनेक बार घोर संकट से निकला था और वह अपने जीवन से अधिक परमेश्वर की संगति तथा अपने पुत्र का साथ चाहता था। इस पृष्ठभूमि के साथ हम उठते हुए विद्रोह को देखें। दूसरा शामुएल 15 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, तब राजा ने गत्ती इत्तै से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौट कर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है। क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इत्तै गत का निवासी था। गत पलिश्तियों का एक नगर था। वह शायद अपने देश का सेनापति था, क्योंकि आगे चलकर दाऊद ने उसे योआब और अबीश के साथ अपना सेनापति बना लिया था। उसने दाऊद से ऐसी निष्ठा निभाई कि अपने परिवार के साथ निर्वासन में दाऊद के साथ जाने की जिद करने लगा। दूसरा शामुएल 15 अध्याय उसके 21 से 23 पद में आगे लिखा है, इत्तै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ
और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इत्तै से कहा, पार चल। अतः गत्ती इत्तै अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। दाऊद के अनेक निष्ठावान अनुयायी थे। उसके लिए जान निसार करने वालों की कमी नहीं थी। हम आगे देखते हैं, वाचा का संदूक यरूशलेम लौटा। दूसरा शामुएल 15 अध्याय 24 और 25 पद में लिखा है, तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। दाऊद ने परमेश्वर की वाचा के संदूक को उसके यथास्थान यरूशलेम भेज दिया। उसे इस तथ्य की अनुभूति थी कि उसके क्लेश परमेश्वर का दंड थे। यरूशलेम से प्रस्थान करते समय वह जैतून के पर्वत पर से रोता हुआ जा रहा था। दूसरा शामुएल 15 के 31 पद में लिखा है, तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। अहीतोपेल दाऊद का अति सम्मानित परामर्शदाता था। जब वह दल बदल कर अबशालोम के साथ हो गया, तब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि अबशालोम को दिए गए उसके परामर्श मूर्खता में बदल जाएं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। यहाँ ध्यान दीजिए कि दाऊद ने अबशालोम की हानि की प्रार्थना नहीं की। तब हम देखते हैं हुशै को पुनः नगर भेजना। दूसरा शामुएल 15 अध्याय उसके 32 से 33 पद में आगे लिखा है, जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तब एरे की हुशै अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा। संभवतः वह आयु में अधिक था और उसे अधिक देख रेख की आवश्यकता थी। दूसरा शामुएल 15 अध्याय 34 से 37 पद में लिखा है, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूँगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। और क्या वहां तेरे संग सादोक और एब्यातार याजक न रहेंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। उनके साथ तो उनके 2 पुत्र अर्थात सादोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहां रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। अतः दाऊद का मित्र हुशै नगर को गया और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। मित्रों, अहीतोपेल के पक्ष त्याग को जानकर दाऊद ने हुशै को अबशालोम के पास भेजा कि अहीतोपेल के परामर्श को अस्वीकार्य बनाए, क्योंकि वह अब एक खतरनाक बैरी था। हुशै दाऊद का मित्र था और दाऊद के लिए जान खतरे में डाल सकता था। यहाँ पर अध्याय 15 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 16 से जारी रखेंगे। हम देखेंगे मपीबोशेत के सेवक सीबा का दाऊद से विश्वासघात। आइए हम पढ़ें दूसरा शामुएल 16 अध्याय उसके 1 और 2 पद। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मपीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया,
धूप काल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि मपीबोशेत योनातान का लंगड़ा पुत्र था, क्योंकि दाऊद योनातान से बहुत अधिक प्रीति रखता था। इसलिए उसने मपीबोशेत की देख रेख का उत्तरदायित्व उठाया। मपीबोशेत के सेवक सीबा ने सोचा कि दाऊद के परिवार का सिंहासन पाने का अच्छा अवसर मिलेगा। मपीबोशेत शाऊल का एकमात्र उत्तराधिकारी था। अपनी झूठी कहानी सुनाकर सीबा मपीबोशेत की संपदा से कुछ भाग प्राप्त करना चाहता था। दाऊद के पास तथ्यों की जांच का समय नहीं था, अतः उसने उतावलेपन में सीबा को मपीबोशेत की संपदा दे दी। अब हम देखते हैं शिमी दाऊद को कोसता है। दूसरा शामुएल 16 अध्याय उसके 5 से 8 पद में लिखा है, जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाएं दोनों ओर थे। शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। शिमी ने दाऊद को जो कहा उसमें कुछ तो सच्चाई थी। दाऊद खूनी था, यहोवा ने उससे बदला लिया था, इसमें तो दो राय थी ही नहीं। दूसरा शामुएल 16 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। अबीशै दाऊद का साथी उस व्यक्ति की आवाज सदा के लिए बंद कर देना चाहता था। शिमी की बातों को सुनकर दाऊद की प्रतिक्रिया को देखें। दूसरा शामुएल 16 अध्याय उसके 10 से 11 पद में राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। मित्रों, दाऊद के कहने का अर्थ था, मैं इस बाहर वाले की बात का बुरा नहीं मानता, मैं उससे बदला लेना नहीं चाहता। मेरे साथ जो हो रहा है वह तो परमेश्वर का दंड है, परंतु दुख की बात तो यह है कि यह मेरा अपना पुत्र है, अबशालोम, जो मुझसे विद्रोह करता है। हमने दाऊद को यरूशलेम से निकलते देखा। अब फिर से यरूशलेम चलते हैं और हुशै को अबशालोम की सेवा करते देखें। मित्रों, यहाँ पर हमारे आज का अध्ययन समाप्त होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आपने देखा कि ऐसा समाचार हमें बहुत कम सुनने को मिलता है कि किसी का निज पुत्र ही उसका बैरी बन गया। भाई आपस में अधिकार के लिए विवाद करते हैं। दाऊद का पुत्र ही उसके राज्य का विद्रोही ठहर गया। जब हम इसे एक खबर के रूप में जानते हैं तो असाधारण बात लगती है, लेकिन अब हमने इस अध्ययन के द्वारा जाना है कि ये इस बात को प्रकट करता है कि हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर उसे देखता है। हम उससे बच नहीं सकते। हमारे जीवन की बहुत सी समस्या इन्हीं कारणों से होती हैं। मैं हर समस्या के बारे में तो ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सी कला और बैर भाव और मेल मिलाप की कमी हमारी गलतियों का प्रतिफल है जो हमने पहले किया है।
हमारे बीच अय्यूब के समान कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है कि हमारे संबंध में शैतान परमेश्वर को चुनौती दे और परमेश्वर के अनुमति से हमें दुख उठाना पड़े। दाऊद अपनी समस्याओं को समझ गया था कि ये परमेश्वर के न्याय के कारण से है। वह उसके बारे में या उसके विरुद्ध में कोई टिप्पणी नहीं करता है दोस्तों, परंतु उसे झेलने या सहने के लिए तैयार हो जाता है। दाऊद पैदा हुए परिस्थिति को स्वीकार करता है। यह बात दाऊद को हम में से बहुतों से अलग बना देती है। हम अपनी गलती पर भी परमेश्वर से कई बार प्रश्न करने लगते हैं कि क्यों प्रभु, ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे जीवन में ऐसी बातें आई। दोस्तों, आइए हम न्याय को, परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें कि परमेश्वर हम पर करुणा करे, दया करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके सन्मुख एक बार फिर से आते हैं प्रभु और विनती करते हैं कि आप हम पर अपनी दया बनाए रखें। ये अवसर जो आपने हमें दिया है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सबने पाप किया और आपकी महिमा से रहित हैं। लेकिन आज हम विनती करते प्रभु, अपने पापों के लिए हम शर्मिंदा होते और पिता, यदि आपने हम पर दंड लाया है, यदि हम दुखों और परेशानियों को झेल रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके विरोध में नहीं, परंतु दाऊद के समान इस बात को स्वीकार करें और ये कहें कि हाँ प्रभु, मैं इस योग्य हूँ, और इसलिए हम उसे आपके न्याय के रूप में स्वीकार करते हुए उस दंड में भी प्रभु आपके साथ बने रहें जैसे दाऊद बना रहा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं ऐसी शिक्षा के लिए। आज हम विशेष विनती करते हमारे सारे भाइयों के लिए प्रभु, जो अपने कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और कार्य करते हैं। पिता, हमारे भाई जो अपने परिवारों का संचालन कर रहे हैं, उनके लिए हम विशेष विनती करते प्रभु, उन्हें आप दृढ़ करें, उन्हें आप वचन के अनुसार कार्य करने की सहायता करें। जहाँ भी वे कार्य करते हैं प्रभु, वहाँ उन्हें आशीषित करें। और यदि वे किसी समस्या से जूझ रहे हैं अपने कार्यालयों में, अपने व्यापार में, तो उनके लिए प्रभु आप एक सरल और सुरक्षित मार्ग निकालें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है उन सभी भाइयों के लिए जो कि इस कोरोना के कारण से अपनी नौकरियों को खो दिए हैं, पिता, जो अपने परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आप उनके लिए मार्ग खोलें ताकि हमारे ये भाई जो अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, वे आपसे सहायता को प्राप्त करें। प्रभु, ऐसा करने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा, लेकिन तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें। और जी हाँ, हमें SMS और मिस कॉल करना ना भूलें, क्योंकि इसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये कार्यक्रम हमें कितने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।